ना फ्रेंड्स, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद अब अपना नेक्स्ट टारगेट सेट कर लिया है और उन्होंने दुनिया को बता भी दिया है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। और उनका नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी क्यूबा। इस समय अमेरिका और क्यूबा के बीच में जो रिलेशंस है, जो तनातनी है, आज के इस टॉपिक में हम उसी पर आपसे डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाई डज ट्रंप वांट क्यूबा और क्यूबा को लेकर के अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है। तो आइए चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन और आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए अभी अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चली रही, हम सब जान ही रहे, अभी वॉर खत्म भी नहीं हुई है। अमेरिका और वेनेजुला का क्या रहा, हमने देखा कैसे 2026 के शुरुआत में अमेरिका ने वेनेजुला में घुस के वेनेजुला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को अमेरिका उठा ले गया। उसके बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर के अपना ऑब्सेशन शो किया, भाई हमें ग्रीनलैंड से बहुत मोहब्बत है, हम ग्रीनलैंड को लेके रहेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं ग्रीनलैंड के लिए। कनाडा के लिए अमेरिका की तरफ से ये आता ही रहता है दैट कनाडा शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अमेरिका। ईरान को हमने देख ही लिया। अच्छा, इन सब देशों में एक चीज कॉमन है कि सारे कंट्री जो भी मैंने नाम लिया सब में रिसोर्सेस पाए जाते हैं। मींस आपको ये आइडिया लग जाएगा दैट व्हाई अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन दीज कंट्रीज। भाई वेनेजुला में देखिए ऑयल, कनाडा में यूरेनियम, ग्रीनलैंड में आपके रेयर अर्थ मिनरल्स, ईरान में भी आप समझ ही सकते हैं भाई वहां पे ऑयल का खेल है। बट व्हाई क्यूबा? आखिरकार में क्यूबा में ऐसा क्या है जो ट्रंप क्यूबा की तरफ खिंच रहे हैं और अब उनको क्यूबा से इतनी मोहब्बत हो गई है? देखिए अपने प्रेस रिलीज में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, अगर आप इस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार में ट्रंप जो है वो कितना खतरनाक आदमी है और किस तरीके से ट्रंप पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये अपने रिजीम में रहेगा ये इसी तरीके से पूरे दुनिया को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आई कैन डू एनीथिंग आई वांट विथ क्यूबा। मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मैं चाहूं क्यूबा के साथ। मतलब ये कोई राष्ट्रपति किसी देश का प्रेसिडेंट है भाई आप, एंड ऑफ अमेरिका, और आप कह रहे हैं दैट आई कैन डू एनीथिंग विथ क्यूबा। क्यों? क्योंकि आपके मन में अब क्यूबा आ गया है। तो जैसे छोटे बच्चे नहीं जिद करते हैं मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ये टॉय चाहिए, वैसे ही ट्रंप को रात में जब ये सोते हैं तो इनको सपना आता है। तो इनको लगता है अच्छा अब हमने ईरान पे हमला कर दिया, अब ईरान से हम बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, नाउ आई एम फेड अप ऑफ दिस वॉर, अब मैं बोर हो गया, चलो नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट क्या इन्होंने सेलेक्ट कर लिया? क्यूबा। और कहते हैं कि दैट इट विल बी अ ग्रेट ऑनर, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात होगा अगर मैं अपने रिजीम में, अपने कार्यकाल में, इफ आई कैन डू गुड टू क्यूबा, अगर मैं क्यूबा के साथ कुछ अच्छा कर जाऊं। अच्छा क्या है इनके अकॉर्डिंग? ये कहते हैं अगर क्यूबा को मैं यूएस टेरिटरी बना लूं, अगर क्यूबा से मैं कम्युनिस्ट रिजीम को हटा दूं। दरअसल क्यूबा में इस समय कम्युनिस्ट रिजीम है, ठीक है। अब अगर हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं क्यूबा के बारे में और वहां से आप प्रेजेंट डे में आए तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार में ट्रंप को क्यूबा में इतना इंटरेस्ट क्यों है। देखिए रिसोर्स का तो खेल होता ही होता है, रिसोर्स का तो खेल है ही है, लेकिन आज के पूरे जियो पॉलिटिक्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे इस समय जो कुछ भी दुनिया में घट रहा है उसके पीछे जो मेन मोटिव है ना वो पावर है, बैलेंस ऑफ पावर। जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में बैलेंस ऑफ पावर को स्टडी करते हैं, ये सब खेल जो है ना वो जियो पॉलिटिक्स में पावर को लेकर के हो रही है। कौन सा देश कितना ताकतवर है। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अमेरिका ने वेनेजुला पे हमला किया अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अब वो क्यूबा पे आ रहा है तो वहां पर भी वो अपनी ताकत को ही दिखाएगा। दरअसल इस समय तीन ऐसे कंट्रीज हैं जो ये पूरी दुनिया को, तीन देश हैं जो पूरी दुनिया को इस समय जो एक तरीके से आप कह लीजिए गवर्न कह लीजिए कर रहे हैं, या उन्हीं के इश्यूज पर सब इश्यूज होते हैं। और वो तीन कंट्रीज कौन कौन से? अमेरिका, चाइना एंड रशिया। आप समझ रहे हैं? जहां चीन और रशिया होगा वहां अमेरिका जरूर आ जाएगा उनको काउंटर करने के लिए, जहां अमेरिका होगा वहां रशिया और चीन आ जाएगा। देखिए अमेरिका ईरान से लड़ाई लड़ रहा है तो चीन और रशिया ईरान की हेल्प कर रहे हैं। अमेरिका वेनेजुला में क्यों गया? क्योंकि वहां पर चीन और रशिया थे।
अमेरिका ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? क्योंकि वहां पे चीन और रशिया हैं। अमेरिका अपने आसपास चीन को और रशिया को नहीं चाहता। तो ये एक तरीके से ना पावर का जो बैलेंस ऑफ पावर का जो इशू है, ये सब उसी के लिए है। अब आप देखिए क्यूबा की, अगर आप हिस्ट्री को देखें, पहले आप लोकेशन देखिए क्यूबा की। तो क्यूबा एक छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है। ओके, दिस इज क्यूबा, कैपिटल हवाना। और अगर हम अमेरिका और क्यूबा के बीच में डिस्टेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे हार्डली इट इज 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर का डिस्टेंस है अमेरिका और क्यूबा के बीच में। ये क्यूबा दोस्तों, ये वही कंट्री है जो कोल्ड वॉर के टाइम पर बहुत न्यूज में रहता था। मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया था, क्योंकि एक बड़ा फेमस इंसिडेंट हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पर। और एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वर्ल्ड हिस्ट्री में आई एम श्योर, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी 8th क्लास तक, हाई स्कूल तक, या सिविल सर्विसेज के आप एस्पिरेंट हैं, तो you must have come across with this incident that is the Cuban Missile Crisis 1962. Now, what was this Cuban Missile Crisis? So actually, as I told you that Cuba after 50s became a communist country. 50 के बाद क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया। क्योंकि देखिए ये 60 का जो दशक चल रहा था ना, इसमें कोल्ड वॉर जो था वो बड़े पीक पे था। शीत युद्ध बहुत अपने पीक पे था, अपने शबाब पे था कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर जो था ये दो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी, दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ाई थी। वन ब्लॉक वाज लेड बाय अमेरिका एंड सेकंड वाज लेड बाय यूएसएसआर, अ कैपिटलिस्ट अ कम्युनिस्ट। तो लॉबिंग होती थी। तो कुछ देश कैपिटलिस्ट मींस अमेरिका की तरफ चले गए, ज्यादातर नाटो कंट्रीज, और कुछ यूएसएसआर की तरफ आ गए, ज्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे क्यूबा। तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए, अमेरिका पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए, क्योंकि अमेरिका से बहुत नजदीक है क्यूबा, यूएसएसआर ने क्या किया, अपनी मिसाइल्स को ला करके डिप्लॉय कर दिया क्यूबा में। आप देखें ये क्यूबा है आपका, और ये देखिए वॉशिंगटन डीसी है, शिकागो है, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स है। और यहां जो क्यूबा में मिसाइल्स आई यूएसएसआर की, उसके रेंज में आप देखेंगे पूरा अमेरिका आ गया। इसी इंसिडेंट को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हिस्ट्री में। और आज आप देख लें, इसी कम्युनिस्ट रिजीम की वजह से अमेरिका को क्यूबा चाहिए, क्योंकि अमेरिका क्यूबा में इस कम्युनिस्ट रिजीम को पसंद नहीं करता। क्योंकि इस कम्युनिस्ट रिजीम की वजह से ही क्यूबा रशिया की तरफ ज्यादा झुका रहता है, और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके पास चीन और यूएसएसआर या चीन या रशिया का इंटरफेरेंस हो। तो ट्रंप को अमेरिका के आसपास कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री नहीं चाहिए, कम्युनिस्ट रिजीम नहीं चाहिए। देखिए वेनेजुला पर हिट कर दिया, ग्रीनलैंड में क्योंकि चाइना और रशिया का स्ट्रैटेजिकल वहां पे इंटरफेरेंस है, तो ग्रीनलैंड में अमेरिका चला गया। क्यूबा क्योंकि कम्युनिस्ट रिजीम है, रशिया की तरफ झुका हुआ रहता है, चीन की तरफ झुका रहता है, तो ट्रंप को यह पसंद नहीं है। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से क्यूबा पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया जाए, जो पहले था, जिससे अमेरिका के आसपास नियर बाय कंट्रीज जो है अमेरिका की, दे ऑल मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ चीन और रशिया। तो ये जो आज आप देख रहे हैं ट्रंप क्यूबा को लेकर के जो ये स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, ये वो कोल्ड वॉर रिजीम की याद दिलाती है, और ये वहीं से चलता चला आ रहा है। और आप देखें कि अमेरिका के सैंक्शंस क्यूबा पर लगे हुए हैं, सैंक्शंस बहुत हैवी लोडेड सैंक्शंस लगे हैं। उसका रिजल्ट देखिए कि अमेरिका के सैंक्शंस से क्यूबा इज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ ऑयल एम्बार्गोज इंपोज्ड हो गए हैं क्यूबा के ऊपर, जिससे क्यूबा में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो गई। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो क्यूबा में प्रोड्यूस होती है, दैट इज थ्रू ऑयल। और क्यूबा कोई ऑयल रिच कंट्री तो है नहीं, वो ऑयल इंपोर्ट करता है। अब उसके पास तेल नहीं है, ऑयल ना होने से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स फेल कर गए, कोलैप्स कर गया, और मिलियंस लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई। अभी न्यूज में था कि क्यूबा का कैसे पावर ग्रिड कोलैप्स कर गया। तो अमेरिका दरअसल इतना परेशान क्यूबा को कर देना चाहता है कि क्यूबा खुद ही सरेंडर कर दे अमेरिका के सामने। जैसे ईरान से वो कह रहा है सरेंडर करो, जैसे ग्रीनलैंड से कहता है, जैसे वेनेजुला से कह रहा था, ऐसे वो क्यूबा से कह रहा है सरेंडर करो। इस समय जो मैंने आपको बताया कि क्यूबा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट रिजीम, जो 50s के बाद से जब क्यूबन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से क्यूबा में कम्युनिस्ट रिजीम आई।
आज भी वहां पर कम्युनिस्ट ही गवर्नमेंट है। और क्यूबा के जो इस समय के प्रेसिडेंट हैं वो आपके मुगुएल, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, ओके, ये भी एक कम्युनिस्ट रिजीम के ही है। इन्होंने तो क्लियर कट कर दिया, कह दिया कि अमेरिका के सामने क्यूबा जो है वो सरेंडर नहीं करेगा। पर देखिए क्यूबा की भी कोई औकात नहीं है, जैसे ईरान की कोई औकात नहीं, जैसे वेनेजुला की कोई औकात नहीं, वैसे क्यूबा की भी नहीं। क्यूबा भी अमेरिका से बहुत समय तक लड़ नहीं सकता, बहुत समय तक लड़ नहीं सकता। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक सोवरेन कंट्री ऐसी थोड़ी सरेंडर कर देगा। तो उनका भी मानना है कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं किसी भी चीज़ के लिए, एंड आवर आर्मी इज रेडी एंड वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर। अब आप नहीं सरेंडर करेंगे, आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, तो जैसे ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया, ऐसे ट्रंप वेनेजुला में घुस गए, ऐसे ट्रंप आपको कुछ दिनों बाद क्यूबा में भी दिखेंगे, क्यूबा में भी घुस जाएंगे, क्यूबा में भी रिजीम चेंज करा देंगे, अपने किसी को वहाँ बिठा देंगे। जैसे ईरान में कहते हैं रिजीम चेंज, ऐसे क्यूबा में भी रिजीम चेंज। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको और क्यूबा के बारे में बताऊं, देखिए क्यूबा एक स्पेनिश कॉलोनी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यूबा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेन, फिर स्पेन अमेरिकन वॉर होता है और फिर वहां पर स्पेन के कंट्रोल से क्यूबा को आज़ादी दी जाती है ना। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ क्यूबा, क्यूबा जब आज़ाद होता है तो क्यूबा टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका था, टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। और क्यूबा में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम, सारे वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ अमेरिकन कंट्रोल में था। मीन्स अमेरिका का क्यूबा में अच्छा खासा स्टेक था, अच्छा खासा कंट्रोल था क्यूबा में। वहाँ पर क्यूबा में जो डिक्टेटर उस समय था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो आपके बतिस्ता थे, ओके। इन्हीं बतिस्ता के ही खिलाफ क्यूबा में 59 में क्यूबन रिवॉल्यूशन आता है और यहीं से सारी कहानी चेंज हो जाती है। तो शुरुआत में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्यूबा जो है दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका, अमेरिकन लव्ड वहां पे गवर्नमेंट भी थी। 59 में फेडल कैस्ट्रो, दो बड़े फेमस जो लीडर्स आप कह लीजिए, फेडल कैस्ट्रो, राउल कैस्ट्रो। फेडल कैस्ट्रो क्यूबा के बहुत फेमस लीडर रहे, आज भी वहां पर फेडल कैस्ट्रो को बहुत माना जाता है। 59 में क्यूबन रेवोल्यूशन आया और क्यूबन रेवोल्यूशन से बटिस्टा को ओवरथ्रो कर दिया गया, बटिस्टा को ओवरथ्रो कर दिया गया और वहां पर रिजीम चेंज हो गया। रिजीम चेंज हुआ तो क्यूबा में टोटली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई, सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई और सारे बैंक, सारे माइंस, सब कुछ नेशनलाइज्ड हो गया। और जब वहां पर नेशनलाइजेशन हुआ तो अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ, मींस अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हुआ, उनका इन्वेस्टमेंट वहां पे खत्म हुआ, अमेरिकन कंपनीज को क्यूबा को छोड़ के जाना पड़ा। और 59 से लेके आज तक क्यूबा में कम्युनिस्ट रिजीम ही वर्क करती है, चलती है। यही बात ट्रंप को पसंद नहीं है, यही बात ट्रंप को पसंद नहीं है। और उसी के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका ने क्यूबा पर सैंक्शंस लगा दिया। उसी का रिजल्ट आप देखिए कि क्यूबा इतना परेशान हो गया, इतनी शॉर्टेज है उसके पास तेल वगैरह की कि क्रूड ऑयल ना होने से वहां पे पावर ग्रिड कोलैप्स हो गया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि क्यूबा और ये देखिए वेनेजुला, तो क्यूबा में तेल तो पाया नहीं जाता है और मोस्ट ऑफ द ऑयल जो क्यूबा में इंपोर्ट होता है वो वेनेजुला से होता था, वेनेजुला से। मामला पलट गया इसी साल, क्योंकि इसी साल जनवरी में हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया, निकोलस मादुरो को, और पूरा वेनेजुला के ऑयल पर कंट्रोल किसका हो गया? अमेरिका का। तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका ने क्यूबा को तेल देने से साफ साफ मना कर दिया। अब ये एक टैक्टिक है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है क्यूबा के ऊपर। तो क्यूबा को पहले वेनेजुला से ऑयल मिलता था, लेकिन जब से वेनेजुलन ऑयल पर अमेरिकन कंट्रोल हुआ, अमेरिका ने जबरदस्त सैंक्शंस लगा दिए क्यूबा के ऊपर, नो मोर ऑयल टू क्यूबा। अब जब ऑयल ही नहीं है, तेल ही नहीं है, तो पावर ग्रिड तो कोलैप्स होगा ही होगा। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं है, बाजारों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स फेल हो रहे हैं। पूरी तरीके से क्यूबन इकोनॉमी इस समय एकदम कोलैप्स हो गई है, पूरी तरीके से। और यही अमेरिका चाहता था कि जितना ज़्यादा क्यूबा की इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, लोग सड़कों पे उतरेंगे, रिजीम चेंज की डिमांड करेंगे और हम अपने मनपसंद आदमी को क्यूबा में बिठा देंगे। जैसे अमेरिका ने ईरान के लिए किया था कि वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी और फिर हम रिजीम चेंज करा के अपने आदमी को ईरान में बिठाएंगे। ऐसे ही अमेरिका ने क्यूबा में किया, सैंक्शंस लगा दिया। अब क्यूबा में सैंक्शंस की वजह से
वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो रही है ऑयल की वजह से, ऑयल है ही नहीं वहाँ पर, लोग लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, मार्केट में नहीं, स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं, रेलवेज बंद है, कुछ चल ही नहीं पा रहा है, बिना बिजली के क्या चलेगा, कुछ चल ही नहीं पा रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और देखिए ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश है, ये जो झगड़ा है, वही कोल्ड वॉर का चला आ रहा है। अमेरिका को क्यूबा की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं पसंद है, अमेरिका क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चेंज कराना चाहता है, तो क्यूबा को सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया। रशिया है कम्युनिस्ट कंट्री। अब रशिया और चाइना क्यूबा के सपोर्ट में उतर आए, जैसे रशिया और चीन वेनेजुला के सपोर्ट में थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन रशिया जो है वो क्यूबा की हेल्प कर रहा है। तो अभी न्यूज में था दैट रशिया इज सेंडिंग अ सेकेंड ऑयल टैंकर टू फ्यूल स्टार्व्ड क्यूबा। तो रशिया ने 2 ऑयल टैंकर जो हैं वो क्यूबा को सेंड किया है, एक पहुंच चुका था, एक न्यूज में था कि वो दूसरा सेकेंड ऑयल टैंकर जो है वो क्यूबा को भेज रहा है। तो यहां पर दरअसल ये झगड़ा जो है ना, ये आइडियोलॉजिकल हो गया। अब क्यूबा की दोस्ती चीन से और रशिया से है, भाई क्यूबा की दोस्ती चीन और रशिया से है, और अमेरिका ये कभी चाहता नहीं कि उसके सराउंडिंग या उसके पास चीन और रशिया जैसे देश आए, वो कभी नहीं चाहता है कि हमारे आसपास चीन और रशिया जैसे देश हैं। और पूरे क्यूबा में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दी जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो सब चीन और रशिया के ही पास हैं, और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आती कि अमेरिका के आसपास चीन और रशिया आ जाए। ऐसे चीन को नहीं पसंद आता है कि अमेरिका ताइवान में आ जाए। तो ये झगड़ा ना, ये झगड़ा इस तरीके से इन 3 देशों का है। अब अमेरिका को ये है कि नहीं, यहाँ जब तक क्यूबा में अमेरिकन आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, मीन्स अमेरिकन सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं आएगी, रिजीम चेंज नहीं होगा, तब तक क्यूबा की कंडीशन सही नहीं हो सकती। और ये चीजें केवल ट्रंप ही कर सकते हैं। जब बराक ओबामा थे अमेरिका के राष्ट्रपति तो थोड़ा उन्होंने सैंक्शंस में रिलैक्सेशन दिया था, बट जस्ट आफ्टर द कमिंग ऑफ ट्रंप चीजें फिर और बदल गई। ट्रंप ने और सैंक्शंस को हार्ड कर दिया, और अब क्यूबन इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। जैसे ईरानियन इकोनॉमी हो गई थी वैसे क्यूबन इकोनॉमी हो गई है। तो अब ट्रंप कहते हैं कि ईरान तो चल ही रहा है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वो क्यूबा है, और क्यूबा में मैं अटैक कर दूंगा, क्यूबा में रिजीम चेंज हो जाएगा, और मैं अपने सत्ता, अपने किसी बिलवेड को, अपने किसी सपोर्टर को वहाँ का राष्ट्रपति बना दूंगा, और फिर पूरी क्यूबन इकोनॉमी पर अमेरिकन कंट्रोल हो जाएगा, अमेरिकन कंपनीज का कंट्रोल हो जाएगा। तो ट्रंप कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, ट्रंप बहुत होशियार इंसान है। ये ट्रंप का पागलपन नहीं है, दरअसल ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड आदमी है, और वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ऐसे देशों को सेलेक्ट कर लेता है। तो अब ट्रंप ने दुनिया को बता दिया है कि ईरान के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्यूबा है। तो अब देखते हैं कि कब वो क्यूबा पर अटैक करते हैं और कब वहां पर रिजीम चेंज होता है और फिर उसका क्या होता है। लेकिन एक बात है कि अगर देखिए क्यूबा पर इन्होंने अटैक किया और चीन और रशिया अगर क्यूबा के सपोर्ट में आ गए, क्यूबा के सपोर्ट में आ गए, तो अमेरिका और चीन या अमेरिका और रशिया फेस टू फेस हो जाएंगे। हालांकि लोग ईरान को लेकर भी यही कह रहे थे, ऐसे ही अगर अमेरिका ताइवान में घुस गया तो अमेरिका और चीन फेस टू फेस हो जाएंगे। जिस दिन ये तीनों कंट्रीज अमेरिका, चीन और रशिया फेस टू फेस आए, उस दिन आप मान लीजिएगा कि 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय।